हेलो गाइस, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए बिना देर के आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो रिया, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? आखिर कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक, अचानक क्या हुआ? वो मैं तुम्हें पूरी बात शुरू से बताती हूँ, ठीक है? हाँ बोलो ना। वो बात ये है, जब कल रात को मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी तो अचानक मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। आयशा भी, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? ठीक से बताओ। मैं शुरू से तुम्हें बताती हूँ। रात के करीब 12 बजे 2 दिन पहले मुझे अचानक एक अनजान नंबर से मैसेज आया, हेलो रिया। इस मैसेज में मेरा नाम लिखा होने के कारण मैंने भी हेलो कहा और कौन है पूछो, पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने थोड़ी देर में फिर मैसेज किया और कहा, क्या तुम भूतों में मानती हो? क्या तुम मेरे साथ एक श्रपित वीडियो देखना चाहोगी? तो तुमने क्या कहा? मुझे लगा मेरी कोई फ्रेंड मेरे साथ मजाक कर रही है इंस्टा आईडी चेंज करके, तो मैंने भी हाँ बोल दिया। थोड़ी देर में दूसरी तरफ से एक बहुत ही क्रीपी और डरावना वीडियो आया, जिसे देखने के बाद मेरी बॉडी दर्द कांपने लगी। रिया, ऐसा भी क्या था इस वीडियो में जो तू इतना डर गई? वैसे भी वो बस एक वीडियो ही तो था, इसमें इतना डरने की क्या बात है? और उससे तेरी तबीयत के खराब होने का क्या मतलब है? बताती हुआ, इस वीडियो में एक लड़की थी जिसकी आंखें पूरी काले पड़ चुकी थी, होठ काले, चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो लड़की एक क्रीपी हंसी के साथ अपना खुद का गाला अपने हाथ से काट देती है। इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी तरफ से मैसेज आया, आखिर तुमने पूरा वीडियो देख लिया है, अब तुम हो मेरा अगला शिकार। ये सुनते ही मैं डर गई और मैंने उससे डरते हुए पूछो, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये सुनते ही दूसरी तरफ से एक मैसेज आया, तुम अब एक डेमन का श्रपित वीडियो देख चुकी हो, अब तुम मरने वाली। इतना कहने के बाद इंस्टा से वो आईडी गायब हो गई। मुझे लगा कोई हमारा फ्रेंड मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात 2 मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, पर अगले दिन जब मैं उठी तो मेरे सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। वह दर्द इतना तेज था कि मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अचानक मेरे कमरे की ठंड बढ़ाने लगी। वैसे तो गर्मी के मौसम में ठंड का होना बहुत ही अजीब था, पर मैंने फिर भी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर मुझे अचानक मेरे कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कुछ भी नहीं था। उस वक्त के बाद से मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुझे हर वक्त देख रहा है। आज घर में मम्मी पापा नहीं थी, इसलिए मैंने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बनाया। दिन भर तो मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ, पर रात होते हाई जैसे ही मैं घर पहुंची तो मुझे अपने कमरे के बाथरूम से किसी के गाना गुनगुनाने की आवाज आई, पर उस वक्त तो मेरे घर में कोई नहीं था, जिस वजह से मैं थोड़ा डर गई और मुझे लगा घर में शायद कोई चोर घुस गया है। इसलिए मैंने अपनी बगल वाले अंकल जी को घर में बुलाया और उनके साथ ही प्यो घर में उस चोर को ढूंढने लगे, पर मेरे घर में तो कोई भी नहीं था। अंकल जी बोले, बेटा शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी, यहाँ तो कोई नहीं है। मैंने भी अंकल जी की बात को मान लिया। अंकल जी के जाने के बाद मुझे घर में अकेले डर लग रहा था, इसलिए मैंने संजना को भी घर पर बुला लिया। थोड़ी देर में संजना भी घर आ गए। रात के करीब 10 बजे हम लोगों ने खाना खाकर सोने चले गए। संजना और मैं साथ हाई में सोए थे, लेकिन रात के करीब 12:30 बजे मेरी नींद खुली। मुझे अपनी बॉडी पर बहुत ज्यादा भारी महसूस हो रहा था, मुझे सांस भी नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत ही भारी चीज मेरे ऊपर रख दी गई है। मैंने संजना को उठाने का सोचा, पर मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में ही नहीं थी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी बोलने की, पर मेरे मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी मेरी नजर अपनी कमरे के कोना में खड़ी एक काले साए पर पड़ी, जो धीरे धीरे मेरी हाई तरफ आ रहा था। वह जैसे जैसे मेरी तरफ आ रहा था, मेरे सर में बहुत जोर का दर्द हो रहा था। कम की ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी। अचानक वो काला साया मेरे पास आया और अपनी डरवानी आवाज में बोला, शिकार पसंद आए। उसके बाद अचानक मेरी बॉडी का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया और मैं बेहोश हो गई, और जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। क्या बकवास कर रहे हो रिया? या सब एक वीडियो की वजह से हुआ है, या कैसे हो सकता है? तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। उस वीडियो के बारे में फिक्र मत करो, जल्दी तुम ठीक हो जाओगी। ठीक, तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं करना तो मत करो, पर मुझे पता है कि वो डेमन मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, वह मुझे मार देगा। रिया, तुम कैसी बकवास कर रही हो? या फालतू की बातें सोचना बैंड करो और अपनी तबीयत पर ध्यान दो। इतना कहकर राहुल वहां से चला गया।
राहुल के वाहन से जाने के बाद रिया के कमरे से एक जोरदार चिक की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर हॉस्पिटल के सभी नर्स उस कमरे में भागते हुए गए। या वाहन पर एक कंची से खुद हाय अपने हाथों को कट रही थी। उसके हाथ से लगातार खून बह रहा था, पर उसके चेहरे पर एक बहुत हाई क्रीपी हंसी थी। उसकी आंखें बिल्कुल काले पड़ चुकी थी, चेहरा भी सफेद हो चुका था जिस तरह यूज वीडियो वाली लड़की का था। थोड़ी हाई देर में रिया ने अपना गला काटकर अपनी जान दे दी। राहुल ने जब रिया को इस हालत में देखा तो उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिखने लगे हैं। उसकी बॉडी पूरी दर्द से कंपने लगी, वह डर के मारे वाहिन पर होश हो गया। इसके बाद की स्टोरी आगे मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय।